हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझाया था और इस वीडियो में हम टोटल क्वेश्चंस 4.2 के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं आपको ज्ञात करना है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। जो क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग हो 27। अगर योग 27 कर रहा है तो लिख सकते हैं कि माना पहली संख्या x। जब पहली संख्या हम x मान लिए हैं तो दूसरी संख्या जो होगी, जब योग कहा जाए 27 की, उनका योग 27 हो, तो एक संख्या जब x है तो जब भी योग कहता है ना, ध्यान दीजिएगा, जब योग कहता है तो 27 माइनस x जो होता है वो दूसरा संख्या को मानते हैं। जब अंतर कहता है, यहां पर जिनका अंतर कहता है तो x माइनस 27 करते हैं, लेकिन जब योग कह रहा है तो 27 माइनस x। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनफल कितना हो, 182 हो, तो लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इनका गुणनफल है, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, उनका गुणनफल कितना है, 182। अब इसको क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो x में 27 से मल्टीप्लाई करते हैं 27x और माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो है कि 182। ध्यान दीजिएगा, जब x स्क्वायर माइनस में है तो इसको हम दूसरे साइड भेज देते हैं ताकि यह प्लस में हो जाए। तो x स्क्वायर और यह प्लस में है तो माइनस में लिख रहे हैं इसी साइड में, लेकिन इसको क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि दूसरे साइड भेज रहे हैं। तो ये माइनस में था तो x स्क्वायर प्लस में हो गया, और यह प्लस में था तो हो जाएगा माइनस में, और ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज के लिए मैंने आपको नियम बताया है कि 182 में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 182 ही आएगा। इसका रफ कहीं हम 182 का कहीं फैक्टर तोड़ देते हैं, 182 का ये रफ में करते हैं, फैक्टर तोड़ के और बीच वाला जो टर्म है 27 वह लाने का कोशिश करते हैं। इसको सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 2 से लेके जा रहे हैं और फिर यह 7 से जाएगा। अब यह इसको हम और फैक्टर नहीं तोड़ पाएंगे। देखिए 7 गुना 14, यह हो गया 14 और एक जगह लिख देंगे 13। 14 और 13 का जो ऐड होता है, सम होता है, वो 27 हो जाएगा। और 14 में जब 13 से गुना करेंगे तो 182 आना ही आना है। अब ये एक्स स्क्वायर जो बड़ा वाला टर्म होता है उसको पहले लिखते हैं, माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इक्वल टू 0। क्योंकि हमको 14 और 13 को जोड़ना है, यहाँ शुरू में माइनस का सिंबल है तो यहाँ भी माइनस का सिंबल देंगे तब ना ऐड कर पाएंगे। अगर यहाँ प्लस का सिंबल देते तब तो माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए हमको दोनों जगह माइनस देना पड़ा। अब जब कॉमन निकालते हैं इसमें तो x माइनस 14 यहाँ हो गया, और जब इसमें से माइनस 13 कॉमन निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा माइनस है शुरू में, तो यहाँ x हो जाएगा। चूंकि माइनस कॉमन निकाला गया है तो यहाँ प्लस जो है वो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 14। अब इसको एक जगह हम कर दे रहे हैं x माइनस 14 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 14 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे जब x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x बराबर 14, और फिर लिख देंगे जब x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर 13। और ध्यान दीजिए, जब दोनों नंबर प्लस में आता है तो किसी एक को ही लेके चलते हैं। जब दोनों प्लस में आ गया, अगर माइनस में आया तब तो उसको नेगेट कर देते हैं, लेकिन प्लस में जब आया है तो लिख देंगे कि इसलिए पहली संख्या अगर 14 रखते हैं, 14 अगर पहली संख्या 14 रखते हैं तो 27 में से 14 जाएगा तो 13 आएगा, जो यहाँ पर एक और आया था वैल्यू, तो इसलिए पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 30 आंसर हो गया। आपको अगर आंसर चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि 14 को और 13 को मल्टीप्लाई करके देखिए 182 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, और इनका योग 27 को दोनों को जोड़ के देखिए कि 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही है हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा यहाँ टर्म लिखा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक,
पॉजिटिव इंटीजर जो हमको वैल्यू प्राप्त होना चाहिए वह पॉजिटिव में होना चाहिए और वो लगातार संख्या होना चाहिए। जब भी क्रमागत संख्या हमको मानना होता है तो एक को x मानते हैं तो दूसरी संख्या को x+1 मानते हैं। तो लिख देंगे यहाँ की माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या जो है उसको हम मान लेते हैं x+1 और कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग 365 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके वर्गों का योग यानी कि x का स्क्वायर और फिर x+1 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग 365 को अब यहाँ पर यह हम इसको x के स्क्वायर पे x स्क्वायर लिख रहे हैं और a प्लस बी के होल स्क्वायर को जब तोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab और फिर ये हो जाएगा b का स्क्वायर बराबर 365 और फिर ये x स्क्वायर और ये x का तो स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और ये 1 का स्क्वायर 1। 365 को हम एक तरफ लेते आते हैं तो माइनस में 365 इक्वल टू 0 दे दिए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये प्लस में 2x और 365 में से एक घट गया तो हो जाएगा 364 बराबर 0। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि दो कॉमन निकल सकता है तो कॉमन ले लेना सही रहता है ताकि ये इसका कैलकुलेशन और वास्ट न हो। तो दो कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से तो x स्क्वायर x और ये हो जाएगा 182 तो ये जो है कि वो 2 जो है कि वो डिवाइड में चला जाएगा 0 के तो मतलब 2 हट गया। सिंपली देंगे हम x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसी टर्म का हम क्या करेंगे कि फैक्टर तोड़ देंगे। अब जब इसको हम फैक्टर तोड़ते हैं इसका तो 182 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा और 182 को अगर हम दो टर्म में तोड़ते हैं तो 14 और 13। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि x स्क्वायर चूंकि यहाँ पर 1 लेके आना है, ध्यान दीजिए तो जब 1 लेके आना है तो 14x जो है कि प्लस में लिख रहे हैं क्योंकि प्लस है और माइनस में लिख रहा है 13x। 14 में से 13 जाएगा तो x हो जाएगा सिर्फ और यहाँ फिर माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो टर्म है वहां पर इसके पहले वाला जस्ट क्वेश्चन में 27 लाना था तो 27 लेके आना था तो सिर्फ हम यहाँ पर दोनों को ऐड के रूप में लिख दिए थे, लेकिन अब यहाँ 1 लेके आना है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट होना चाहिए तभी ना बनाएगा। अब उसके बाद अब इसमें से कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 14 चूंकि माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर का सिंबल बदल जाता है और फिर ये जो बाहर ब्रैकेट रहता है उसको ए जगह लिख देते हैं तो इसलिए x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 14। यह माइनस में आ गया, हमको चाहिए धनात्मक होना, लिख देंगे अमान्य। और फिर जब यहां पे भी लिख देंगे जब तो सही रहेगा, जब x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर 13 हो गया। इसलिए पहली संख्या जो होगी वो है 13 और जो दूसरी संख्या होगी 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने यह दोनों क्वेश्चंस अभी तक समझे होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है करे कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यह जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें जो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अगर आधार x है, ध्यान से अगर आधार x है तो जो ऊंचाई है वह 7 सेंटीमीटर कम है यानी कि x माइनस 7 होगा। और यदि इसका कर्ण जो है वह 13 सेंटीमीटर, इसका कर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। तो कह रहा है कि तो अन्य दो भुजाएं जो है कि उसको ज्ञात करना है। लिख देंगे यहां पर कि माना आधार बराबर x सेंटीमीटर तो जो ऊंचाई होगी वह x माइनस 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और यहां पर जो कर्ण दे ही दिया है तो एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस सूत्र का, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लिख देंगे यहां पर चूंकि
यहाँ पर नाम दे दे रहे हैं ए बी सी, तो लिख देंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है उसको हम लिख दिए ए सी का स्क्वायर, फिर लंब यानी कि ए बी का स्क्वायर और आधार मतलब कि बी सी का स्क्वायर। ये कहाँ से आया? ये फॉर्मूला होता है कर्ण, लंब और आधार के संबंध के रूप में। ए सी की जगह पर हम 13 लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर दे दिए। ए बी की जगह पर x माइनस 7 का स्क्वायर लिख दिया गया और बी सी का वैल्यू x है तो उसको लिख दिए x का स्क्वायर। अब सबके फैक्ट यहाँ पर मतलब इसका सबसे पहले तोड़ते हैं स्क्वायर तो हो जाएगा 169। यह a माइनस बी के होल स्क्वायर में है तो a स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2ab यानी कि x और फिर 7 और प्लस b का स्क्वायर हो जाता है और प्लस x स्क्वायर। फिर ये 169 को हम क्या करते हैं कि 169 को इधर लिख देते हैं, x स्क्वायर को पहले लिखते हैं और ये 7 गुना 14x और ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस का x स्क्वायर और ये 169 जो है कि माइनस में 169 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस टर्म को टोटल को हम तोड़ दिए और 169 जो कि प्लस में था तो उसको लेते हैं हम इधर माइनस में 169 कर दिया। अब ये x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में से 9 घटेगा 49 घटेगा तो माइनस और प्लस। तब ध्यान दीजिएगा माइनस सिंबल बड़ा है तो माइनस में रहेगा, 9 में से 9 गया तो 0, 16 में से 4 गया तो हो जाएगा 12 इक्वल टू 120। और अब क्या करते हैं कि यहाँ से तीनों टर्म में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो 2 कॉमन निकाल दिए तो x स्क्वायर माइनस 7x और ये हो जाएगा माइनस 60। तो टर्म बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। चूंकि जो 2 आगे था उस 2 को हम 0 के पास भेज दिए, वह 0 के साथ डिवाइड होके 0 हो गया। अब इसको जो है कि x स्क्वायर माइनस 7x और ये माइनस 60 इसको जब हम तोड़ते हैं तो 60 एकम 60 ऐसा 2 संख्या जिसको जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 60। तो जैसे देखते हैं कि 12 × 60 और 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा तो हम 12 और 5 के रूप में 12x और 12 में से 5 को घटा के लाना है 60। चूंकि पहले ही माइनस है तो यहाँ प्लस का सिंबल दे देंगे, ये 12 में से 5 घट जाएगा माइनस में 7 आ जाएगा, माइनस 60 बराबर 0। अब x कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 12 और प्लस में 5 जब बाहर निकालते हैं तो यहाँ x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको x माइनस 12 को एक जगह कर दिए और x प्लस 5 को कर दिया गया इक्वल टू 0। फिर हम लिख सकते हैं कि जब x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, माइनस में 12 है तो प्लस में 12 हो गया। और फिर जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस 5, जो कि माइनस 5 जो कि वह उसको हम अमान्य कर दे रहे हैं। तो x का वैल्यू कितना रखेंगे सिर्फ 12 यानी कि, और 2 भुजाएं कह रहा था तो लिखेंगे, इसलिए आधार बराबर जो x माने थे वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई होगा वो हम 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यही जो है कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप आपने यह क्वेश्चन भी समझा होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ध्यान दिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग के बारे में मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में समझाया हुआ है। तो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और ये भी करे कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। ध्यान करें, प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो लागत है उसका उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, तो मान लेते हैं कि चूंकि कह रहा है कि बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है, तो पहले तो हमको बर्तनों की संख्या मानना पड़ेगा ना। लिख देंगे कि माना बर्तनों की संख्या
बराबर x, बर्तनों का संख्या मान लिए x, और कह रहे कि जो नग का जो निर्माण लागत है, इसलिए नग के निर्माण लागत बराबर दुगुने से 3 अधिक, इसके दुगुने से 3 अधिक, और फिर कह रहा है कि कुल निर्माण लागत कितना है, कुल निर्माण लागत दिया है 90 रुपए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कुल निर्माण लागत हुआ यहाँ बर्तनों का संख्या में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3x, और 90 को इधर ले दिया है माइनस में 90 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर तोड़ते हैं तो 90 दूना 180, क्योंकि कुछ तो कॉमन निकलेगा नहीं, तो इसको हम 2 इसमें से कॉमन भी नहीं निकाल सकते हैं, ना 3 कॉमन निकाल सकते हैं। इसको सिर्फ हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 90 दूना 180 हो गया 2x स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे माइनस 90 लिख दे रहे हैं। अब ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 180 आए, तो हम देखते हैं कि या फिर 180 का अगर तोड़ते हैं तो 15 और 12 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 15 में से 12 को जब सब्ट्रैक्ट करें तो 3 हो जाएगा 15x माइनस 12x। और मैंने आपको एक नियम ही बताया है कि आप उसका फैक्टर तोड़ दीजिए, उसमें से 2 पार्ट ऐसा कीजिए कि 3 आ जाए जोड़ने पर या फिर घटाने पर, तो देखते हैं कि 15 और 12 होता है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि x कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15, और यहाँ से जब हम 6 कॉमन निकालते हैं तो 2x प्लस 15, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस 15 को एक जगह लिख दिया गया, और फिर जो x माइनस 6 है उसको एक जगह लिख दिया। तो जब 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस 15/2। यह तो कोई पूर्णांक के रूप में है नहीं, कोई संख्या, तो इसको हम मान सकते नहीं है, लिख देंगे यहाँ पे कि अमान्य। और फिर जब x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गया 6। तो 6 जो आया है तो वो हो गया बर्तनों का संख्या, इसलिए बर्तनों की संख्या इक्वल टू 6, और फिर जो निर्माण लागत होगा, निर्माण लागत वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, तो 2 के 12 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15 रुपए, यहाँ पे हो गया आंसर हो गया, और ये आंसर हो गया। तो आई होप आपने ये टोटल क्वेश्चन समझे होंगे, और यह एक्सरसाइज जो है 4.2 वह कंप्लीट होता है आज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।